प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने खूब चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में बजट का भी जिक्र किया। बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है और चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 4 मांगे की हैं। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामांकन जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने चुनावी हुंकार भरी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली चुनाव में प्रचार प्रसार के आखिरी चरण में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया। ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला भी बोला। इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
दिल्ली के चुनावी रण में हुंकार, बयानों की बहार, दावों का दंगल और अंततः किसका होगा मंगल की जंग जारी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन इस बार राजधानी पर राज करेगा, इसके लिए संघर्ष जारी है। इसलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर सत्ता पर फिलहाल कायम आम आदमी पार्टी, तीनों ही धनुष थामे एक दूसरे पर तीर दाग रहे हैं। ये तीर हैं सियासी दावों के, आरोपों के, दवा दारू महल के और 25 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिशों के। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 3G वाली सरकार कहकर उस पर तगड़ा हमला किया है। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो घपले, घोटाले और घुसपैठियों की सरकार है, जिसे इस बार जनता सत्ता से बेदखल कर देगी। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने, ईमानदारी की सरकार चलाने के दावों पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी तो इसी बीच केजरीवाल आकर खंबे पर चढ़ गए, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने की बजाय अब वो खुद ही उसका हिस्सा बन गए हैं। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए खंबे पे। अच्छा वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। यमुना के मुद्दे पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने आम आदमी पार्टी को घेरने में गुरेज नहीं किया। यमुना की सफाई को लेकर राहुल ने भी केजरीवाल को चुनौती दे डाली। राहुल के मुताबिक केजरीवाल ने 5 साल पहले कहा था कि वो यमुना का पानी पिएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना का पानी तो छोड़िए, केजरीवाल दिल्ली का पानी ही पीकर दिखा दें। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इस चुनावी जंग में हर कोई बादशाह बनना चाहता है, इसके लिए दूसरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन इस खेल में कौन परचम लहराएगा ये 8 तारीख बताएगी। महाकुंभ हादसे पर साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। हादसे के वक्त दरअसल संगम नोज के आसपास रात 11 से 2 बजे के बीच एक्टिव फोन की जांच की जा रही है। वहीं साधु संतों का कहना यह है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं।